हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, या फिर हो सकता है किसी ने आपको छोड़ दिया हो, या फिर हो सकता है किसी ने आपका साथ नहीं दिया हो। जिससे आपको सबसे ज्यादा उम्मीद थी, हो सकता है उसने आपको छोड़ दिया हो। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 4 अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा न देना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और उसने मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं प्रेरित पौलुस के जीवन में भी ठीक इसी प्रकार से हुआ। उनके अपनों ने, जो उनके साथ में थे, उन्होंने ही उन्हें छोड़ दिया। वे लिखते हैं कि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मैं अकेला पड़ गया। जिनसे मुझे उम्मीद थी, उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन पौलुस यहां पर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक रहा। ऐसे समय में जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, ऐसे समय में शायद हो सकता है कुछ लोगों ने उनका विरोध किया हो सकता है किसी ने उन्हें गलत ठहराने की भी कोशिश की हो। ऐसे समय में जब वो संकट में थे, ऐसे समय में जब वो विरोध से होकर गुजर रहे थे, ऐसे समय में जब वो समस्या से होकर गुजर रहे थे, लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, उनके प्रियों ने उनका साथ छोड़ दिया, वे अकेले पड़ गए। तब वो कहते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरा सहायक रहा। उस विपरीत समय में, उस संकट के समय में, उस समस्या के समय में लोग तो मेरे साथ में नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ में बना रहा। उसने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि मेरे द्वारा उसने पूरा पूरा प्रचार किया, पूरा पूरा काम किया। जिस काम के लिए मैं निकला था, वो परमेश्वर ने किया। वो कहते हैं कि अन्य जाति लोग इस बात को सुन लें कि मैं सिंह के मुंह से भी, शेरों के मुंह से भी बचाया गया हूं। मेरे परमेश्वर ने मुझे शेर के मुंह से भी बचाया है। परमेश्वर मेरा सहायक रहा। उन शेरों से बचाने के लिए कोई मनुष्य मेरे साथ में नहीं था। उस विरोध के समय में मेरे साथ में खड़ा होने वाला कोई भी नहीं था। उस संकट के समय में, दुख के समय में मेरे साथ देने वाला कोई भी नहीं था, बल्कि जो थे, जिनसे उन्हें उम्मीद थी, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया, अकेले पड़ गए। लेकिन ऐसे समय में उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, और वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा सहायक रहा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया हो सकता है लोगों ने आपको गलत साबित कर दिया हो सकता है हर किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, आप अकेले पड़ गए हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपका सहायक है। वो आपका सहायक है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उस संकट से बचाने के लिए, उस दुख से बचाने के लिए, उस मुसीबत से बचाने के लिए, उस बीमारी से बचाने के लिए, उस विरोध से बचाने के लिए, उन शेरों से बचाने के लिए, उस दुष्ट से बचाने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। वो ढाल बनकर आगे खड़ा है आपके, वो चारों ओर आपकी से शहर पना है आपके, यदि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। आप ये ना सोचे मेरा तो कोई जानने वाला नहीं है, मेरे साथ में तो कोई खड़ा होने वाला नहीं है, मेरी तो कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ में नहीं है। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि परमेश्वर आपके साथ में है। मनुष्य तो धोखेबाज है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वो आपके साथ में बना हुआ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, बल्कि हर एक समय में, हर एक मुसीबत में, हर एक संकट में, हर एक जगह पर, हर एक वक्त वो आपके साथ में है। वो आपके लिए लोगों को खड़ा कर देगा, वो आपके लिए बड़े बड़े लोगों को झुका देगा, वो आपके सामने ढाल बनकर खड़ा रहेगा। आपकी कोई हानि नहीं होगी। चाहे लोगों ने आपको छोड़ दिया, चाहे सबने आपको धोखा दे दिया, आप चिंतित न होइए, आप निराश न होइए। आप विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के पीछे चलते रहे। वो आपको उन्हीं के सामने शिरोमणि ठहराएगा, वो आपको उन्हीं के सामने ऊंचा उठाएगा। इसलिए निराश न होइए,
चिंतित ना होए, परेशान ना होए ये सोचकर कि आप अकेले पड़ गए। नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं त्यागेगा। इसलिए मनुष्य पर भरोसा न रखें क्योंकि वो तो धोखेबाज है, परमेश्वर पर भरोसा रखें क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। लोगों ने तो आपसे वादे किए होंगे और उन वादों को तोड़ दिया होगा, लेकिन परमेश्वर जो वादा आपसे करता है वो उस वादे को कभी नहीं तोड़ेगा, वो अंत तक उस वादे को निभाएगा। और उसका वादा है कि मैं तेरा सहायक, परमेश्वर आपका सहायक, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आशा करती हूँ इस सुबह में आपने प्रभु के वचन से बहुत ही सामर्थ्य पाई है और ये वचन आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। पिता आप योग्य हैं तारीफ के, जय जयकार के, धन्यवाद के, सराहना के। पिता आप योग्य हैं, आप भले पिता हैं और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। प्रभु ये सौभाग्य तूने हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु तूने अपने लहू के दाम देकर हमें खरीदा। हम सब जब पाप में थे प्रभु तब तूने प्रभु अपने प्राणों को हमारे लिए बलिदान किया प्रभु, ताकि जो कोई प्रभु यीशु आपके नाम पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु इस सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के होने दीजिए, उनके जीवन में आपके कार्य होने पाए, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म होने पाए, उनके जीवन में प्रभु उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे प्रभु उनके लाइफ में होने पाए। पिता परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन आज की सुंदर दिन में परमेश्वर पिता जब आपके लोग आपके साथ संगति में सहभागी बने हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में मेरे पिता। और आज जितने लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं पिता, थका हुआ और बहुत ही बेचैन बहुत ही व्याकुल महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर धन्यवाद कि आप उनके साथ हैं और आप उनके सहायक बने हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तू हम सब का सहायक है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर की एक एक जन परमेश्वर जो कोई आपके नाम पर विश्वास कर रहे हैं, जो आपको जान रहे हैं, हर दिन आपसे प्रार्थना करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं और प्रभु वो अंश अंश करके प्रभु आपका आत्मा जब उन्हें बदल रहा है तो प्रभु आपके वचन की शिक्षा के द्वारा प्रभु हम और भी परफेक्ट होते चले जा रहे हैं। खुदा मैं धन्यवाद देती हूँ आपके वचन के लिए जो इस सुबह में प्रभु आपने बातचीत किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ रात के विश्राम के लिए, अच्छी नींद के लिए प्रभु और इस नए दिन के लिए प्रभु जब आज हम सब जीवित रहकर तेरी महिमा कर पा रहे हैं, संगति का हिस्सा बन पाए हैं पिता। इस नए दिन को दिखाने वाले आप हैं और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे जीवन का हिस्सा है प्रभु, तभी हम कीमती और बहुमूल्य बने हैं प्रभु, क्योंकि तू कीमती है परमेश्वर। और प्रभु तू हमारे जीवन में जब आया तो प्रभु तूने हमें भी बहुमूल्य बनाया परमेश्वर पिता। आज जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु समस्याओं में है, चिंताओं में है, व्याकुलता में है, तो प्रभु आज इन सारी बातों से आजाद करें प्रभु। आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग नौजवान प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उन्हें आज्ञाकारी बनाए प्रभु, आप उन्हें डिसिप्लिन बनाए पिता परमेश्वर। नौजवानों को परमेश्वर पिता होने दीजिए प्रभु बड़ी उत्साह के साथ प्रभु तुझे जानने के लिए, तुझे पहचानने के लिए आप उनकी मदद करें। और बुजुर्गों को परमेश्वर पिता हर एक जन जो विश्वास में बढ़ रहे हैं मेरे खुदावन, दू और भी अन्य लोगों को पिता तेरे वचनों में प्रभु वो और उत्साहित कर सके, अपने अनुभव को प्रभु वो बांट सके प्यारे खुदावन। ऐसे प्रार्थना ऐसा निवेदन हम आपसे करते खुदा, धन्यवाद देते आज की सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। जो बड़े ध्यान से प्रभु आपके लोगों ने प्रभु इस सुबह में आपके वचन को सुना है परमेश्वर पिता, होने दीजिए वचन के अनुसार इनके जीवन में कार्य हो सके पिता। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन सुना, पौलुस इस बात को कहते हैं कि किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, सब ने मुझे छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर मेरा सहायक रहा और उसने मुझे सामर्थ्य दी। उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज जितने लोग हैं प्रभु ऐसी समस्याओं से होकर गुजर रहे प्रभु, जब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, उनके लाइफ पार्टनर ने उनका साथ छोड़ दिया, परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया पिता, ऐसे समय में परमेश्वर पिता आप उनके सहायक बने मेरे खुदा, आप उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें परमेश्वर पिता। जब इनके पास कोई भी ऐसा नहीं पिता जिनके बाद वो अपनी बातों को शेयर कर सके, जिनके बाद वो अपने दुख को बयां कर सके, परंतु पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप इनके सहायक बने हैं पिता, आप इनके सहायक हैं और आप इन्हें इस समय सामर्थ्य से अपनी शक्ति
से प्रभु भरे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय जितने लोग प्रभु परेशानियों में है खुदा, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, शादी को लेकर, मैरिज को लेकर, बहुत सी बातें ऐसी है प्रभु जो इनके जीवन में इन्हें दुख दे रही है, इन्हें परेशान कर रही है प्रभु। तो आज आप इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दें, इनके परिवार में कार्य करें, इनके बच्चों के जीवन में कार्य करें, आप अच्छा जीवन साथी देकर इन्हें ब्लेस करें, इनके कर्जों को आप दूर करें, इनके जरूरतों को आप पूरा करें परमेश्वर पिता। और ऐसी प्रार्थना है खुदा कि यदि इनके बच्चे गलत रास्तों में हैं, गलत शिक्षाओं में हैं, तो प्रभु आपसे प्रार्थना है कि गलत रास्तों से उन्हें बाहर निकाले, एडिक्शन से उन्हें बाहर निकाले, डिप्रेशन से उन्हें बाहर निकाले, और प्रभु आपकी उपस्थिति में वो चल सके परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते पिता, इस समय प्रभु जब ये आपके काम को करते पिता, ये इच्छा रखते प्रभु कि वो सेवा कार्य करें और सेवा कार्यों में शामिल हो, और ऐसा करते हुए प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोग प्रभु इनके विरोध में है खुदा। तो आपसे प्रार्थना है परमेश्वर कि आप इनके सहायक बने मेरे प्रभु। बहुत से ऐसे काम जो इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही भलाई के और अच्छे कार्य किए परमेश्वर, और उसको देखते हुए प्रभु लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर की प्रभु इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें, इन्हें सामर्थ्य प्रदान करें परमेश्वर पिता। और प्रभु अपने जीवन से मसीह आपके पूरे प्रचार इनके द्वारा, इनका जीवन, इनके लाइफ स्टाइल के द्वारा परमेश्वर पिता आपका पूरा प्रचार हो सके प्यारे खुदावन। आप इन्हें हियाव दे, शक्ति दे और सामर्थ्य दे प्रभु। इस समय बहुत से लोग हैं जो कमजोर पड़ गए प्रभु अपने हालातों को देखकर प्रभु, अपने परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर पिता, और विपरीत हालात और प्रॉब्लम से होकर प्रभु इन दिनों वो गुजर रहे परमेश्वर। तो ऐसे समय में उन्हें सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आज के दिन में प्रभु इनके कामों को सफल करे, इनकी योजनाओं को सफल करे, हर प्रकार की रुकावटों और बाधाओं को दूर करे परमेश्वर। इनके कार्य प्रभु इन दिनों सफल होने पाए, इनके टारगेट्स को कंप्लीट करने में आप इनकी मदद सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु आप इनके सहायक बने मेरे खुदा, आप इनके परिवार के, इनके बच्चों के, इनके पर्सनल प्रभु आप सहायक बने पिता परमेश्वर, ताकि जहां कहीं भी इन्हें सहायता और मदद की जरूरत है प्रभु, वो हर समय तुझे अपने जीवन में प्रथम रूप में पाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं, आज जितने लोग बीमारी में है, दर्द में है, तकलीफ में है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वचन की घोषणा करते हैं कि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के रोगों को सह लिया और इनके जीवन के हर एक दुख को तूने अपने ऊपर उठा लिया। हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु यीशु आपने उन्हें रोग से, दर्द से, तकलीफ से, चोट से, घाव से, हर प्रकार की बीमारी से आपने उन्हें आजाद किया है। आज प्रभु जो भी इनके अंदरूनी अंग हैं, यीशु के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि वो कार्य करना बंद कर दे, यदि कोई भी खराबी अंदरूनी अंगों में आ गई है प्रभु, तो यीशु के नाम से प्रभु हम इनके हार्ट को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके लंग्स को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके लिवर को, इनके स्टमक को, पैनक्रियास को, इंटेस्टाइन्स को प्रभु हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से चंगा होने की। किडनी को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु, इनके घुटनों को, इनके मांसपेशियों को, इनके नसों को, इनकी हड्डियों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिन्हें सर्वाइकल पेन है, यीशु के नाम से सर्वाइकल पेन दूर होने पाए यीशु नासरी के नाम से खुदावन। इनके घुटनों को चंगा करें, इनके सर के दर्द को दूर करें, इनके माइग्रेन को दूर करें, हर एक ट्यूमर, हर एक अल्सर यीशु के नाम से नष्ट होने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोग शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी से परेशान है प्रभु यीशु आप उन्हें इन बीमारियों से कंप्लीटली छुटकारा दे। जो टाइफाइड, जॉन्डिस है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, पाइल्स की बीमारी और बहुत से ऐसे रोग है परमेश्वर जो इनके शरीर में लगे हैं, उन रोगों को यीशु के नाम से हम इनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद प्यारे अब्बा, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया। आज की सुबह में परमेश्वर हर एक जन को पिता अपनी अगुवाई में चलाएं, उनकी सहायता करें, मदद करें, हर एक अपराध, हर एक गलत काम से, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के धोखे से, हर प्रकार के स्कैम से परमेश्वर, और हर प्रकार की नेगेटिव और दुष्ट की योजना से परमेश्वर आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप इनके सहायक है परमेश्वर। आप हर एक जन जो आपके नाम पर विश्वास करता है, आप उसके सहायक है पिता यीशु। आज जितनों ने अपनी विनती को, प्रार्थना को प्रभु आपके सम्मुख रखा, अपनी जॉब के लिए, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या फिर इन दिनों वो जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं, या फिर एक बेस्ट कॉलेज के लिए, बेस्ट जॉब के लिए पिता, जो भी इनकी निवेदन है प्रभु आपने सुना और ग्रहण किया पिता परमेश्वर। जो प्रभु खेती किसानी करते प्रभु, उनकी खेती पर आपकी आशीष हो, इनके घर के पशुओं पर आपकी आशीष हो खुदावन। जो भी बिजनेस, जो भी काम ये करते पिता, उस पर आपकी आशीष हो, जो भी ये कमाते हैं उस पर आपकी बरकत हो पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। बहुत से भाई बहन इस
बात के लिए चिंतित है कि जो कुछ भी वो कमाते हैं, कोई भी बरकत और कोई भी आशीष नहीं है, आखिरी महीने तक वो खाली हो जाते हैं। परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि इस वचन को आप उनके जीवन में पूरा करें कि वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए और बरकत और भरपूरी प्रभु इनके घर परिवार पर, इनके अंजल पर होने पाए। पिता धन्यवाद करते प्रभु, आज हर एक को पिता आपने आजाद किया डिप्रेशन से, हर प्रकार के तनाव से, हर प्रकार के भारीपन से, हर प्रकार के स्ट्रेस से प्रभु तूने इन्हें छुटकारा दिया और इनके आने जाने में प्रभु आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करें, आपके लहू में कवर करते। जितनों ने आज हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं प्रभु, उन सब की प्रार्थनाओं को आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज के दिन को आपके नाम से शुरू करते हुए धन्यवाद देते हैं कि आज हर एक के साथ में आप हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज यूट्यूब कमेंट के माध्यम से जितनी भी प्रार्थना विनतियां आई है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में पिता, हम धन्यवाद, आदर और महिमा जलाल आपको देते हैं पिता। और प्रभु जितने भाई बहनों ने प्रभु आज प्रार्थना को रिसीव किया प्रभु, आप उनकी लाइफ में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।